सुशांत सुप्रिया जी द्वारा प्रेषित कहानी मकान सुनाने जा रहे हैं। साहब जी, ये मकान कई साल से खाली पड़ा है। ये मकान आप क्यों खरीदा? आपको नहीं मालूम? ये मकान में भूत रहता। रिक्शे पर से मेरा सामान उतारकर गली का गोरखा चौकीदार बोला। मैं मुस्कुरा दिया। नौकरी से रिटायर होने के बाद जब मैंने रहने के लिए शहर के इस मोहल्ले में एक मकान खरीदने का इरादा किया तो गली वालों ने भी मुझे यही बात बताई। भाई साहब, दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड। भूतहा मकान खरीद कर आप गलती कर रहे हैं। पर भूत वूत में मेरा यकीन कभी नहीं रहा। सारा जीवन इसी शहर में बिताया, इसलिए इस शहर से मोह हो गया था। पत्नी कुछ साल पहले दिल का दौरा पड़ने पर गुजर गई थी। बच्चे कब पंख लगाकर फुर्र हो गए पता नहीं चला। यह मकान सस्ते में मिल रहा था, सो खरीद लिया। सोचा जीवन की सांझ यहीं कट जाएगी। मैंने लोहे के बड़े दरवाजे पर लटका ताला खोला और भीतर आ गया। लॉन में बेतरतीबी से उग आई लंबी घास किसी जंगल का लघु संस्करण लग रही थी। बंद गली के इस आखिरी मकान में कबूतरों और चमगादड़ों ने डेरा जमाया हुआ था। गोरखा कहीं से दो लड़के पकड़ लाया। दोनों यहाँ साफ सफाई करने की बात से कुछ आशंकित लग रहे थे, पर पैसों के लालच में दोनों ने 2-3 घंटों में ही झाड़ पोंछकर मकान को रहने लायक बना दिया। इस बीच पड़ोस में रहने वाले शर्मा दंपत्ति से परिचय हुआ और उन्होंने दोपहर के खाने पर मुझे अपने यहाँ बुला लिया। मैं भी कुछ थक सा गया था, इसलिए हाँ कर दी। नहा धोकर मैं शर्मा जी के यहाँ पहुँचा। शर्मा दंपत्ति बड़े मिलनसार स्वभाव के लगे। खाना खाते हुए श्री शर्मा ने मेरे मकान में पहले रहने वालों के बारे में बड़ी दारुण कहानी सुनाई। पहले वहाँ देवगन परिवार रहता था। उस परिवार के सदस्य व्यापारी थे। किसी चीज़ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते थे। परिवार के मुखिया की किसी ने ऑफिस में घुसकर हत्या कर दी। कोई व्यावसायिक झगड़ा था। पत्नी सदमे से पागल हो गई। जवान बेटी के प्रेमी ने उसे धोखा दिया तो उसने बेडरूम के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। बेटा बहू बचे थे। उन्होंने मकान को अभिशप्त मानकर उसे किसी को औने पौने दाम पर बेचकर उससे पीछा छुड़ाया। जिसे यह मकान बेचा गया उसने भी बाद में घाटे पर ही मकान उस व्यक्ति को बेच दिया जिससे मैंने इसे खरीदा था। शर्मा दंपत्ति ने शुभचिंतक होने के नाते मुझे भी सलाह दी कि मैं इस मकान में रहने का इरादा त्याग दूं और पहला मौका मिलते ही इसे किसी को बेचकर कोई सही मकान खरीदूं। उनके अनुसार भी यह मकान तो भूतहा था, अपशकुनी था। रात में खाली मकान में से लोगों के बात करने की, रोने की आवाज़ें आती थीं। इस मकान में रहने वालों का कभी भला नहीं हो सकता था, वगैरह। मैंने मुस्कुराकर उनकी बातों को सुना और कहा कि मैं कुछ समय इस मकान में रहकर स्वयं इसका रहस्य जानना चाहूँगा। आखिर इस मकान में ऐसा क्या है कि लोग इसे भूतहा बताते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे शकुन अपशकुन जैसी बातों में कोई यकीन नहीं है। मैंने मकान में रहना शुरू किया। वाकई कई बार बीच रात में अजनबी लोगों की बातचीत की आवाज़ें सुनकर मेरी नींद खुल जाती। ऐसा लगता जैसे साथ वाले कमरे में कोई खुसर फुसर कर रहा हो। पर जब मैं टॉर्च लेकर कमरे में पहुंचता तो वहाँ कोई नहीं मिलता, केवल सन्नाटा वहाँ मेरा स्वागत करता। पहले मुझे लगा कि शायद ये आवाज़ें मेरा भ्रम है, मेरे थके बूढ़े दिमाग की उपज हैं। शायद मैं लोगों द्वारा कही गई बातों की रात में फिर से कल्पना करता हूँ। पर ये आवाज़ें तो सभी गली वालों ने भी सुनी थी। कहीं न कहीं कुछ तो था। फिर अक्सर बीच रात में मेरी नींद आवाज़ें सुनकर टूटने लगी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई बड़े दारुण स्वर में रो रहा हो। पर पूरा मकान छानने पर भी कुछ नहीं मिलता। बचपन से ही मैं मानता आया हूँ कि भूत वूत कुछ नहीं होते, ये डरपोक लोगों के वहम भर होते हैं। तो क्या उम्र के इस पड़ाव पर आकर मेरी यह सोच गलत साबित होने वाली थी? एक रात इसी तरह 2 बजे के आसपास मेरी नींद खुली। बगल वाले कमरे में वही खुसर फुसर चल रही थी। बीच बीच में कोई सिसकियाँ ले रहा था। इस बार मैं बिना टॉर्च या बत्ती जलाए दबे पांव बिस्तर से उतरा। दोनों कमरे के बीच के दरवाजे के की होल से मैंने बगल वाले कमरे में आंख गड़ाकर देखना चाहा। कुछ दिखाई नहीं दिया। भीतर गुप्त अंधेरा था, पर बातचीत और रुदन अब भी जारी था। इस बार मैंने अपना कान
की होल से सटाकर बातचीत सुनने का प्रयास किया। घोर आश्चर्य, वे मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। पिछले परिवार के चले जाने के बाद बरसों से हम अनाथ थे। जब सुना कि कोई नया आदमी हमें खरीद रहा है तो उम्मीद बंधी थी कि यहाँ फिर से रौनक लौट आएगी, चहल पहल लौट आएगी, जीवन लौट आएगा। पर अफसोस, ये साहब तो अकेले यहाँ रहने आ गए। ऊपर से बूढ़े हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। भगवान जाने फिर से हमारे दिन कब फिरेंगे, फिर से यहाँ खुशियाँ कब लौटेंगी। मैं जितना सुनता गया उतना हैरान होता गया। आप यकीन नहीं करेंगे, मकान की दीवारें आपस में बातें कर रही थीं। क्या यह संभव था? उस रात में काफ़ी देर तक उन्हें बातें करते हुए सुनता रहा। उस रात ही नहीं, अगली कई रातों में भी। और मेरा शक यकीन में बदलता चला गया कि दीवारें बातें कर रही थीं। मकान बोल रहा था। यह तो सुना था कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर यह पहली बार पता चला कि दीवारों के मुंह भी होते हैं। 10-15 दिन बाद एक दिन अचानक बड़े बेटे की चिट्ठी मिली कि उसका ट्रांसफ़र इसी शहर में हो गया है और वह पत्नी और बच्चे के साथ जल्दी ही यहाँ रहने आ रहा था। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। और फिर वह दिन भी आ पहुँचा। मैंने बेटे, बहू और पोते का खुले दिल से स्वागत किया। रहने की कोई समस्या नहीं थी। 2 मंजिला मकान था। ऊपर वाली मंजिल पर बेटे, बहू और पोते के रहने का बंदोबस्त हो गया। पर बेटे ने भी मकान के बारे में कुछ उड़ती उड़ती सी बातें सुनी थीं। वह कुछ आशंकित था। कहने लगा, डैड, बच्चा छोटा है, आपकी बहू भी साथ है, कोई ऐसी वैसी बात हो तो बता दीजिए। हम कोई मकान किराए पर ले लेंगे। हम यहाँ तभी रहेंगे अगर यहाँ रहना सेफ़ हो। तब मैंने उसे आश्वस्त किया, यहाँ रहना बिल्कुल सुरक्षित है। मैं जो रह रहा हूँ इतने महीनों से यहाँ, मुझे कुछ हुआ क्या? देखते ही देखते मकान मेरे पोते की किलकारियों से गूंजने लगा। उस रात फिर मेरी नींद बीच रात में ही टूट गई। बगल वाले कमरे में वही खुसर फुसर हो रही थी। मैंने की होल से अपना कान सटाया। सिसकियों की जगह आज उल्लास भरे स्वर थे। दीवारें खुश थीं कि युवक युवती और एक बच्चा अब यहाँ रहने आ गए थे। फिर अंधेरे में ही कोई धीमे पर स्पष्ट स्वर में एक उमंग भरा गीत गुनगुनाने लगा। हम सब एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ हाड़ मांस के अधिकांश लोगों की संवेदनाएं मर गई हैं, उनकी आत्माएं मर गई हैं, पर ईंट पत्थर के मकान संवेदनशील हो गए हैं। उनमें जैसे आत्माएं आ गई हैं। ये मकान शून्य में नहीं रहते, बल्कि अपने यहाँ रहने वालों के जीवन से पूरी तरह जुड़े होते हैं। हमारे हंसने पर ये हंसते हैं, हमारे रोने पर ये रोते हैं। अपने यहाँ रहने वाले बच्चे की किलकारी सुनकर ये भी किलकते हैं। अपने यहाँ रहने वाले ज्वरग्रस्त बूढ़े की खांसी इन्हें भी बीमार कर देती है। आदमी चाहे पत्थर दिल हो गया हो, ईंट पत्थर से बने ये मकान अब पत्थर दिल नहीं रहना चाहते। वे धड़कन, स्पंदन, उल्लास और उमंग चाहते हैं। वे घर होना चाहते हैं। मेरे मकान में भी अब रौनक लौट आई थी। अब वह घर हो गया था। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।